लोहिया कॉर्प लिमिटेड। अब इस नाम से पता नहीं चलता कि कंपनी करती क्या है। लोहिया तो ठीक है, जो प्रोमोटर्स है उनका सरनेम है, और कॉर्प है, ठीक है, कॉर्पोरेट का शॉर्ट फॉर्म है, बट ये कंपनी करती बहुत जबरदस्त काम है, और वो है मशीनरी और इक्विपमेंट्स बनाती है। क्या चीज के लिए? जो कि टेक्निकल टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री में यूज होती है, और कंपनी का बहुत बड़ा इनफैक्ट मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर है, और काफी बड़ा इनफैक्ट इन्होंने प्रोडक्शन बेस और मार्केट शेयर गेन कर रखा है। तो यही सारी चीजें जब पढ़ के समझ में आया, कंपनी कई बार नाम से नहीं पता चलता, बट कंपनी के काम से पता चलता है कि कंपनी अच्छा खासा मार्केट शेयर है, 15-16% के लगभग का इनफैक्ट इनका ग्लोबल मार्केट शेयर है। और उससे भी बढ़िया बात है कि इनका इंडिया में बहुत ही बेहतरीन करीब 40-41% के लगभग का मार्केट शेयर है। अब कंपनी देखिए, पॉलीप्रोपिलीन, एचडीपी, हाई डेंसिटी जो पॉलीप्रोपिलीन वोवन फैब्रिक्स और सैक्स होती है, उनके लिए जो बनाने के लिए जो मशीनरी चाहिए, वो मशीनरी ये कंपनी बनाती है। करीब 71 से ज्यादा इनके पेटेंट्स है इंडिया में, 56 इंटरनेशनल पेटेंट्स है, और करीब 54 रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स है। तो इस तरीके का एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने खड़ा कर रखा है। तो अच्छा बिजनेस मॉडल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बट हमेशा एक रिस्क तो रहती है कि कोई पर्टिकुलर एक ही प्रोडक्ट अगर बहुत ज्यादा वॉल्यूम लाता है, तो इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा आगे आने वाले सालों में वो डर दिखता है। और दूसरी तरफ वैल्यूएशन रीजनेबल है। तीसरी तरफ एक और चीज है कि ओएफएस है, पूरा का पूरा पैसा प्रोमोटर्स के घर में जाएगा, कंपनी में नया पैसा नहीं आ रहा है। तो ये एक चीज मुझे थोड़ी कम अच्छी लगी। सो बेसिकली बिजनेस बहुत बढ़िया है, जिस सेक्टर को कैटर कर रही है वहां पे टेलविंड्स अच्छे हैं, टेक्निकल टेक्सटाइल्स वाले स्टॉक्स बढ़िया कर रहे हैं, और ये पर्टिकुलरली इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनके डिमांड भी बढ़ रही है। और नंबर्स में हमने देखा तो करीब 24-25% की ग्रोथ थी, रेवेन्यू ग्रोथ में अच्छी खासी इनफैक्ट ग्रोथ दिख ही रही है, और एबिटा मार्जिन्स करीब 20% के लगभग है। और दूसरी तरफ यह है कि 4500 करोड़ की मार्केट कैप होगी, इंप्लाइड मार्केट कैप, यानी कि इसी भाव पे अगर लिस्ट होता है तो 4500 करोड़ की मार्केट कैप है, और 1100 करोड़ का ओएफएस है। तो फाइनली राय ट्रेडस्विफ्ट रिसर्च टीम की तरफ से यही आ रही है कि एंकर इन्वेस्टर्स भी अच्छी क्वालिटी के हैं, वैल्यूएशंस भी रीजनेबल है, ईवी बाय एबिटा मल्टीपल्स देखें तो बहुत महंगा नहीं है, 23 के पी मल्टीपल पे है। और पीयर कंपैरिजन किया तो देखिए एप्पल टू एप्पल तो कंपैरिजन नहीं हो रहा है, बट कई और मशीनरी बनाने वाली कंपनी है, जैसा कि रिसेंटली एक ममता मशीनरी आई थी, उनका एलएमडब्ल्यू है, तो इन टाइप की कंपनियां हैं, बट उनके वैल्यूएशंस बहुत हाई है। तो मैं इसलिए बहुत ज्यादा उनके साथ कंपेयर नहीं करूंगा। मैं अगर स्टैंड अलोन बेसिस पे इसी कंपनी को देखता हूं तो 23 का पी मल्टीपल और 13-14 का ईवी बाय एबिटा, ये दोनों चीज अट्रैक्टिव है, तो एक बार एक्सप्लोर किया जा सकता है। और दूसरी तरफ एक और चीज का ध्यान रखें, आजकल आईपीओस बहुत जल्दी आते हैं और लिस्ट जल्दी होते हैं, तो ओवरऑल जो सेकेंडरी मार्केट्स में भी जो कंडीशंस होते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो हमने देखा पिछले 4-5 दिनों से मार्केट्स में मंदी है, स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स भी करेक्ट हो रहे हैं, तो करेक्शन आ रहा है, तो इसलिए सेंटिमेंट्स का एक इंपैक्ट पड़ता है। सो ओवरऑल वी हैव टू बी कॉशियस, बट येट अगर सिर्फ आईपीओ की राय अगर देनी हो तो मैं यही बोलूंगा कि थोड़ा बहुत नॉर्मल नॉमिनल लिस्टिंग गेन्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए ही सब्सक्राइब करें। सो फाइनली राय यही है ट्रेडस्विफ्ट रिसर्च टीम की कि वन कैन अप्लाई फॉर नॉमिनल लिस्टिंग गेन्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। थैंक यू।